शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज भुरकी ग्रंथ शुरू हो रहा है। भुरकी, तो सबसे पहले इस भुरकी शब्द का अर्थ आप समझिए। राजस्थान में भुरकी शब्द का अर्थ ज्यादातर लोग या तो भस्म या धूल से लेते हैं, और बहुत से लोग इसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। तो इस नाम से भी भुरकी शब्द का अर्थ निकलता है। इस ग्रंथ में सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ये भुरकी ग्रंथ लिखा। भुरकी, यहाँ राम नाम की भुरकी को कहा गया है कि राम नाम एक ऐसा वशीकरण मंत्र है, जो भी आत्मा निज मन निज प्रेम से इसको धारण करती है, तो वो मंत्र उसे जब तक उस परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा देता उस आत्मा को, तब तक ये आत्मा उसे छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जो भी इसे धारण करती है तो वह सत शब्द उसके अंदर आ जाता है और वो आत्मा को उस परम मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। तो बहुत से लोग इसे वशीकरण मंत्र कहते हैं। आज सतगुरुदेव इसी भुरकी ग्रंथ में इस राम नाम की महिमा बताकर कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज में नमन करूं कर जोड़। राम नाम की भुरकी ले, सो मेरे सिर मोर। सतगुरुदेव गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए कहते हैं कि जो इस राम नाम की भुरकी को लेता है, वो मेरे सिर के मोर यानी मेरे इस सिर पर ताज की तरह हैं। आगे कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश। राम नाम जा दिन जप्या, धरनी धरी फनेश। सतगुरुदेव इस राम नाम की भुरकी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सारे देवी देवता सब इस राम नाम की भुरकी को लेते हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, तीनों लोगों को बनाया, विष्णु जो कि इस संसार के पालनहार है, महादेव जो कि संहार करते हैं, शक्ति प्रकृति के रूप में हर मनुष्य की हर किसी की रक्षा करती है, वे भी इस राम नाम को रात दिन रट रहे हैं। धरनी धरी फनीश, सब संत कहते हैं कि शेष जी भी इस राम नाम को सिमर कर इस पृथ्वी को उन्होंने अपने सिर पर धारण कर रखा है। इसका उदाहरण भी देते हैं ग्रंथों में। एक बार विश्वामित्र जी अपने गुरु वशिष्ठ मुनि जी के पास आए और उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी को अपनी तपस्या का अर्पण की। तब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें एक पल की संगत का दान दिया, तो वे नाराज हो गए। तो वे इसका न्याय करने के लिए सब देवी देवताओं के पास गए, लेकिन सब ने उन्हें, देवी देवता ने इसका न्याय करने के लिए शेष जी के पास भेजा। तब शेष जी ने उनसे कहा कि मैंने जो इस धरती को अपने सिर पर धारण कर रखा है, आप इसको धारण करो। तो वशिष्ठ मुनि जी जैसे ही उन्होंने अपनी इस तपस्या के बल पर इस धरती को धारण करने की कोशिश की, तो धरती हिलने लगी और वे इसका भार सहन नहीं कर पाए। लेकिन फिर उन्होंने कहा उनसे, वशिष्ठ मुनि ने जो तुम्हें एक पल की संगत दी है, उसको भी लगा दो, तब ये पृथ्वी ठहरी। तो इस तरह 60 वर्ष की तपस्या के आगे एक पल की संगत का उन्होंने इसे महत्व बताया, तब ये पृथ्वी ठहरी। तो ये है राम नाम के भुरकी का पराक्रम। आगे सतगुरुदेव ने इस भुरकी ग्रंथ में अनेकों ऐसे उदाहरण दिए हैं कि ये भुरकी किस किस ने ली, उसका क्या महत्व है। धर्म सनातन ठेठ सो, नवो पंथ कह नीच। तांगल जवरो फांस दे, नाके नर का बीच। इस राम नाम को रटने का ये सनातन धर्म है, आदि अनादि से है। जब से सृष्टि की रचना भी नहीं हुई, तब से ये धर्म है। इसको जो नया कहता है तो वो मूर्ख है, जिन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि भाई इस सृष्टि की रचना ही इस राम नाम पर हुई है।
तभी तो संत कहते हैं, या रचना वैराट की रची इस विद राम, दूजो सिमरत को नहीं बहुर रचे सुख राम। यहाँ राम परमात्मा को ही यश है, ऐसा काम और कोई कर ही नहीं सकता। इस सृष्टि की रचना ही इस राम नाम पर हुई है, इस सृष्टि ठहरी भी इस राम नाम पर है। ब्रह्मा विष्णु महादेव जब उन्होंने इस सृष्टि की रचना की तो उसका आधार उन्होंने इस राम नाम का रखा, तब ये ठहरी। राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर, लख 84 जून सो वे भुगते बेसूर। सतगुरुदेव कहते हैं कि राम नाम सत्य मंत्र है, लेकिन कुछ लोग इसे फितूर कहते हैं। अब फितूर का मतलब पागलपन से भी है और मूर्ख से भी है। ऐसा वे लोग कहते हैं जिनको इस ज्ञान की समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने न कभी ऐसा ज्ञान सुना है न कभी जाना है। क्योंकि जब इस राम नाम को श्वास प्रश्वास में किया जाता है तो शब्द जैसे ही अंदर आता है तो शरीर में थोड़ी कपकपी सी होने लगती है, तो वो इसे देखकर कहते हैं कि ये क्या पागलपन है, ये कौन सा फितूर है, तो इसलिए वे इस शब्द का यूज करते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, लख 84 जोड़ सो वे भुगते बेसूर, यानी उन्हें समझ नहीं है, बिना कसर के ही उन्हें लख 84 की योनियां भोगनी पड़ेगी और वो भटकते रहेंगे। राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथती लोक में फिर गोता खाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि राम नाम सत्य पंथ है, इसी से ही इस आत्मा को चौथे पद की प्राप्ति होगी, उस सत्यलोक की, अमर लोक की, जहाँ पर जाने के बाद यह आत्मा कभी लौट कर नहीं आती है और सब तीह लोक में फिर गोता खाए। और आप कितने ही साधन इस शरीर से करते रहोगे, लेकिन इस 84 में भटकते ही रहोगे और ये आत्मा बार बार जन्म लेकर आती रहेगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, प्रगट साचा पंथ को ले भुरकी को नाम, इन भुरकी से 100 उधरिया 100 बरणे सुख राम। ये सत्य पंथ है, सच्चा पंथ है, ये संसार में प्रकट है। जो उसको भुरकी कहते हैं भी, इस भुरकी को किस तरीके से इसका उद्धार होता है सतगुरुदेव कहते हैं, और किस किस का उद्धार हुआ है ये भी मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। सतगुरुदेव कहते हैं, सत्संगत पल की भली, करसी बहु गुण जोत, जुग जुग में सुख राम कहे, सहस गुना फल होए। तो सत्य की संगत तो पल की ही भली है, जिसको इस पल में परमात्मा के ध्यान, उस सत शब्द रूपी धुन का ध्यान है, जो उसमें उसके अनंत करोड़ों जन्मों के जो कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं। जुगो जुग सहस्र गुना फल होए, सहस्त्रों गुना फल होकर मिलता है। तो इस राम नाम की भुरकी का महत्व बताते हुए आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कोई कहे पाखंड, कोई कहे भुरकी, कोई कहे मोहे फेनी, राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये संसार कितना अज्ञानी है, इस राम नाम के भजन को समझ ही नहीं रहा है, इसके मर्म को, इसके महत्व को, कि इस राम नाम को लेने से होगा क्या। कोई इसे पाखंड कहता है, कोई इसे वशीकरण मंत्र कह रहा है, कोई भस्म कह रहा है, कोई इसे फितूर या पागलपन कहता है। वो समझ ही नहीं रहा है कि सिवाय इस राम नाम के तुम्हारी मुक्ति होनी ही नहीं है। तुम खुद भी तो हजारों वर्षों से एक ही बात कह रहे हो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलने पर मुकत है। कितने हजारों वर्षों से बोल रहे हो और खुद की कही भी बात को भी सत्य नहीं मानते हो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबो न फिरसी, लख 84 फेरे। सतगुरुदेव कहते हैं, अब तुम इसे जो चाहिए मान लो, इसे वशीकरण मंत्र मानो या पागलपन मानो, फितूर मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं पाखंडी, हाँ मैं पाखंडी हूँ। मेरा ऐसा पाखंड है कि जो भी इस राम नाम का सिमरन करता है वो आत्मा फिर कभी भी इस 84 लाख जन्मों में नहीं भटकेगी। बस एक बार इसे धारण कर लो।
मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं तो ऐसा फेन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त है, जाकू मोक्ष मिलाऊं। सदगुरुदेव कहते हैं कि हाँ, मैं ऐसा फितूर चलाने वाला हूँ, ऐसा फितूर है कि आत्मा को 84 लाख योनियों में जो भटकती है, वो इस केवल ज्ञान को धारण करने पर आत्मा को सहज में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीते जी आत्मा इस धुन में मिलकर उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेती है। भुरकी संतों भुरकी मेरे, जामे फेर न सारा, जो लेवे ताही में ढारूं, जगसू कर दूं न्यारा। सदगुरुदेव कहते हैं ये भुरकी संतों की भुरकी है, जो संतों के पास है, जो केवली भगवंतों के पास है, जो 24 तीर्थंकरों ने लिए, जिसे देवता भी ले रहे हैं, वो मेरे पास है। अगर तुम इसे प्रेम से निज मन से इसे लोगे तो इस संसार से तुम न्यारे हो जाओगे। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, इण भुरकी संकाधिक भरम्या, साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाय पयाला, सांझ बैकुंठा धावे। अब सदगुरुदेव अनेकों ग्रंथों के उदाहरण देकर बता रहे हैं कि इस राम नाम की भुरगी को किस किस ने लिया और किस किस का उद्धार हुआ। सनकादिक ऋषियों ने उनको साथ की संगत अच्छी लगती थी, इसलिए वे सूत जी की कथा सुनने के लिए पाताल जाते और संध्या के समय फिर वैकुंठ चले जाते थे। या भुरकी शंकर उर्धारी, जग में निर्भय होई, पार्वती के नैया भुरकी, मर मर जावे सोई। इस भुरकी इस राम नाम को भगवान शंकर महादेव जी ने हृदय से धारण किया तो वे संसार में अमर हो गए। पार्वती जी के पास ये भुरकी नहीं थी, इसलिए बार बार उनको मरना पड़ता था। आगे सदगुरुदेव ने अनेक उदाहरण दिए हैं जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।